आज पूजनीय परम संत शाह मस्ताना जी महाराज के जहाँ पे चरण लगे, पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने जहाँ पर स्नान किया, लंगर खाया, मालिश करवाई अपनी बॉडी की, वो जगह पे वो एक वक्त में वो एक नॉर्मल ज़मीन थी। आज वहाँ पे वो 300 करोड़ की ज़मीन बिकी है। आज वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बहुत ही बड़ा एक आधा शहर मान लो, इतनी बड़ी मतलब वो ज़मीन में एक कॉलोनी बन चुकी है। वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो पूजनीय शाह मस्ताना जी के जहाँ चरण कमल लगे, आज वहाँ के आपको नज़ारा दिखाया है, जो कि प्रैक्टिकल मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ पूज्य शाह मस्ताना जी बावरियों की झुग्गियों में आए थे। आज वो जगह आप लोग देख सकते हो। इस जगह से पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज की साखी जुड़ी हुई है। डेरा जगमाल वाली के ग्रंथ में एक साखी दर्ज है। श्री गंगानगर में बावरियों की झुग्गियों में पूज्य शाह मस्ताना जी आए। ये वही जगह है जहाँ पूज्य परम संत शाह मस्ताना जी गरीबों के झुग्गियों में आए थे। वो साखी इस प्रकार है। एक बार पूज्य शाह मस्ताना जी के दरबार में गंगानगर की संगत, कुछ बावरी और पूज्य बाबा धूनीदास जी जिंदाराम जी सेवा कर रहे थे। बाबा जिंदाराम जी ने महात्मा सोनीराम जी को कहा कि सोनीराम, पूज्य बाबा शाह मस्ताना जी को कहो कि शाह मस्ताना जी महाराज हमारे गंगानगर की तरफ भी एक दिन आप आएं और संगतों को दर्शन देकर निहाल करें। उनकी बात लेकर पूज्य शाह मस्ताना जी महाराज के पास सोनी महात्मा जी गए, जो कि रिश्ते में मेरे दादाजी लगते थे। पूज्य शाह मस्ताना जी को महाराज को हाथ जोड़कर विनती की कि पूज्य मस्ताना जी महाराज, आपसे हम अर्ज करते हैं कि हमारे गंगानगर के पास भी आप आएं और हम संगतों को दर्शन देकर निहाल करें। शाह मस्ताना जी महाराज पूजनीय मैनेजर साहिब जी को फरमाने लगे कि मैनेजर ये क्या कहते हैं, क्योंकि पूज्य बाबा जी को उनकी भाषा लैंग्वेज समझ नहीं आई। पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाने लगे, बाबा जी ये कहते हैं आप हमारे गंगानगर में भी गेड़ा लगाएं। पूजनीय परम संत शाह मस्ताना जी महाराज फरमाने लगे, वरी हम रात को अभ्यास पे भजन पे बैठेंगे और अपनी बाडी से अपने इशरार को सतगुरु को पूछेंगे। इशरार ने हुक्म दिया तो वरी हम जरूर आएंगे। आप ऐसे कहकर गुफा में चल गए और साथ संगत फिर से सेवा करने लगी। फिर मेरी दादी, जो कि मुझे ये साखी सुनाते हुए कहती है कि पूज्य बाबा जी कुछ दिनों में, जो वीडियो ये आपने देखी है, इस जगह पे खेत हुआ करते थे और यहाँ झुग्गियाँ होती थी। बहुत ही गरीब लोग थे, जो कि मेरे दादाजी सोनी महात्मा, एक दिन में उनकी दिहाड़ी थी 1 रुपया। 1 रुपया कमाकर वो गुजारा कर लेते थे। 1 रुपये में उनका गुजारा चलता था। बहुत ही गरीब लोग थे। यहाँ पे कई बावरियों की झुग्गियाँ थी। शहनशाह मस्ताना जी कुछ दिनों के बाद एकदम कार लेकर आए उस मेन रोड पर जहाँ पे झुग्गियाँ थी। तो दूर से देखे पूज्य मैनेजर साहब जी भी साथ में थे, काफ़ी संगत जो डेरे से आई थी वो भी थी। तो दूर से बावरी जो गरीब लोग थे वो देखकर हैरान हुए कि सरसे वाले बाबा जी आ गए, सरसे वाले बाबा जी आ गए, वाह क्या बात है, सरसे वाले बाबा जी आ गए। ऐसे करके जोर जोर से संगत नारा लगाने लगी। परम संत शाह मस्ताना जी सोनी महात्मा के झुग्गी में आए और आकर नीचे चारपाई भी नहीं थी, नीचे ही पूज्य बाबा जी का कुछ सामान था, साथ में तौलिया या कुछ भी था, वो बिछाकर पूज्य बाबा जी उस पे लेट गए। सोनी महात्मा को कहने लगे, वरी हम तो बहुत भूखे हैं, आप हमें कुछ बनाकर खिलाएं। तो दादाजी के पास, मेरे जो सोनी महात्मा जी थे, उनके पास पैसे नहीं थे। मेरी दादी ने, जिनका नाम रानी देवी जी था, उनको भेजा कि आप लंगर का प्रबंध करें या लंगर कहीं से इंतजाम करें। सोनी महात्मा जी जहाँ काम करते थे वहाँ पर गए और वहाँ पे ऐसे बोला
कि सरसे वाले बाबा जी आए हैं, उनको हमने लंगर पानी संगत को खिलाना है, इसलिए मुझे पैसे दें। तो दादाजी की जो दिहाड़ी की हुई थी, सोनी महात्मा की जो दिहाड़ी की हुई थी, 1 रुपया का वो सामान लेकर आए और पूज्य श्याम मस्ताना जी महाराज को लंगर खिलवाया। और बाबा जी कहते, वरी हम तो बहुत थक के आए हैं। तो कुछ बावरी और प्रेमी और सोनी महात्मा जी ने पूज्य बाबा जी को स्नान करवाकर उनकी बॉडी की मालिश की। मेरी दादी जी, जो कि रानी देवी उनका नाम है, अभी भी जीवित हैं, वो कहते हैं कि पूज्य श्याम मस्ताना जी महाराज की बॉडी पर ऐसे फूल बनाए हुए थे, कुछ कुछ जैसे चित्र बनाए होते हैं ना, ऐसे उनकी पूरी बॉडी पर चित्र उन्होंने बनवाए हुए थे कई प्रकार के। तो पूज्य बाबा जी ने वहाँ पर सत्संग भी की। उसके बाद बाबा जी वहाँ से चले गए।